भगवान शिव और रावण की कहानी। लंकापति रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं था, वह विद्वान, महान शिव भक्त और अद्भुत तपस्वी भी था। और उसके ज्ञान और बल की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। परंतु इन सब गुणों के साथ उसके भीतर एक ऐसा दोष भी था जो अंततः उसके पतन का कारण बना, अहंकार। रावण ने वर्षों तक कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति भी उसी वरदान का परिणाम थी। शिव ने उसे अपार शक्ति, अमरता जैसा आत्मविश्वास और अजय होने का भ्रम दे दिया था। रावण यह भूल गया था कि शक्ति का उद्देश्य सेवा होता है, प्रदर्शन नहीं। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में उसे कैलाश पर्वत दिखाई दिया, भगवान शिव का पवित्र धाम। भगवान शिव उस समय माता पार्वती के साथ आनंद में लीन थे। नंदी ने रावण को आगे बढ़ने से रोका और विनम्रता से कहा, यह भगवान शिव का निवास है, यहाँ से विमान मोड़ लीजिए। परंतु रावण का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैं रावण हूँ, तीनों लोकों का विजेता, मुझे रोकने वाला यह साधारण वृषभ कौन होता है। क्रोधित होकर रावण ने कैलाश को हटाने के लिए अपने हाथ नीचे लगाया और पूरे पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान शिव ने केवल अपने पैर का गोठा कैलाश पर रख दिया और वह पर्वत जिसे उठाने का घमंड रावण कर रहा था, उसके नीचे दब गया। रावण की भुजाएं टूटने लगी, सिर कराह उठा और उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। वह समझ गया कि उसके सामने वह खड़ा है, वह कोई साधारण देव नहीं कि महादेव है। और शक्ति से परे दर्द से तड़पते हुए रावण ने अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने अपने वादा से शिव तांडव स्रोत का गायन किया। उसकी आवाज में घमंड नहीं, पश्चाताप था, आदेश नहीं, समर्पण था। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसने कैलाश से अपने पैर हटाया और रावण को जीवन दान दिया। उसने कहा, रावण, शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा बल है। अहंकार शक्ति को नष्ट कर देता है। रावण को चंद्रहास नामक दिव्य तलवार भी मिली, साथ ही एक मौन शिक्षा भी। भक्ति तब तक पवित्र है जब तक उसने अहंकार नहीं है। रावण लौट तो गया, पर उसका अहंकार पूरी तरह नहीं गया। यही कारण था कि आगे चलकर वही अहंकार उसे भगवान राम से टकराने ले गया और अंत निश्चित हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति तीनों तभी सुंदर है जब उसके साथ विनम्रता हो। वरना शिव जैसे करुणामय देव भी केवल एक अंगूठे से अहंकार को चल देते हैं। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्ची भक्ति और जीवन की शुरुआत होती है। हर हर महादेव।